हेलो बेटा। बेटा आप 8.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम मैंने आपको कराया था, ठीक है बेटा। सेकंड और थर्ड सेम टू सेम वैसे ही हैं। देखो आज फोर्थ क्वेश्चन आपको मैं करा रही हूँ। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू दिस। ये आपको इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसने क्या कहा है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। और आपको फाइंड क्या करने हैं, पॉइंट ऑन दी कर्व दिस। इस कर्व के ऊपर जो पॉइंट है वो फाइंड करने हैं। इसमें बेटा आपको सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको y लेट कर लेंगे हम, ठीक है। y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस में 12x प्लस में 6, ठीक है। हमेशा आपको ऐसे ही करना है। जो इक्वेशन आपको दी गई है सबसे पहले उसको y लेट करेंगे, ठीक है। फिर उसका डेरिवेटिव निकालेंगे क्योंकि हमें स्लोप निकालना है ना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका 6x माइनस 12 आ गया। अगर मैं कॉमन लूँ तो x माइनस 2 आ गया, ये आ गया आपका, ठीक है। फिर इसने क्या कहा है कि द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस व्हेन स्लोप ऑफ द टेंजेंट। जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा, आपकी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो आपका स्लोप क्या होता है, डी वाई बाय में डी एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। क्यों होना चाहिए, क्योंकि टेंजेंट क्या है आपकी, ठीक है। आपकी जो टेंजेंट है वो क्या है, आपकी पैरेलल है, ठीक है। टेंजेंट इज पैरेलल, ठीक है। टेंजेंट इज पैरेलल, आपकी जो टेंजेंट है वो क्या है, पैरेलल है। तो अब इसका डी वाई बाई डी एक्स आपने ऊपर निकाला था, क्या था, आया था आपका 6 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 2, क्योंकि ये वहाँ जाके 0 हो गया। तो आपकी वैल्यू 2 आ गई। अब इस वैल्यू को पुट कर दो आप इक्वेशन में, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपकी क्या थी, ये आपकी इक्वेशन 1 थी। जब आप वैल्यू को पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 6, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन आ गई। अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ गया, 12 माइनस 24 प्लस 6, लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 6, ठीक है। अब आपकी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो क्या बन गई बेटा, देखो रिक्वायर्ड जो आपके पॉइंट्स पूछे थे ना इसने, तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो गए, एक तो यहाँ से आ गया -6 और एक ऊपर आया था आपको कितना 2, x की वैल्यू 2 और y की -6। समझ आ गया बेटा। सेम ऐसे ही आपने इसका सेकंड पार्ट करना है। फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी आपका ऐसे ही होगा, उसमें आप भी आपको पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, एट what point on the circle this the tangent is parallel to x axis and parallel to y axis। एक बार ये कह रहा है x axis के पैरेलल है और एक बार क्या कह रहा है, y axis के पैरेलल है। सबसे पहले आपको सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन, सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 4y प्लस में 1 इक्वल टू 0। ये आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन है। कर्व इज, ठीक है, तो आपका कर्व है। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी एक्स, सॉरी, अब इसको करेंगे 2x प्लस में 2y, y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाय में dx आ जाएगा इसके साथ, माइनस में 2 और -4 dy बाय में dx, ठीक है, और इक्वल टू 0। अगर आप dy वाले इकट्ठे करते हैं तो क्या आ गया, 2y माइनस 4 dy बाय में dx आ गया आपका, ठीक है, प्लस में 2x माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। और y माइनस 2 की अगर dy बाय में dx निकालेंगे,
कुछ नहीं कर रहे, डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स एक साइड रख रहे हैं और उससे अलग जो टर्म है वो एक साइड रख रहे हैं। अगर हम इसको भी ले जाएंगे तो ये डिवाइड में होकर डी वाई बाई में डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स प्लस वन बाई में वाई माइनस टू आ गई बाई में। ठीक है, अब आपको क्या कहा है, फर्स्ट में इसने कहा है जो आपकी लाइन है वो स्लोप है, सॉरी स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है, डी वाई बाई में डी एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि पैरेलल है एक्स एक्सिस के। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो आपका स्लोप क्या रख दोगे आप, फर्स्ट पार्ट में आपका जो ये स्लोप आया है एक्स प्लस वन वाई माइनस टू इक्वल टू 0 रख दोगे। ठीक है, और सेकेंड पार्ट में ये क्या कह रहा है, द टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल जब कहेगा सेकेंड पार्ट में तो जो वाई वाली टर्म है वाई माइनस टू ऊपर आ जाएगा, एक्स माइनस वन नीचे चला जाएगा आपका। ठीक है, एक्स माइनस वन कहाँ चला गया, नीचे की साइड चला गया और इक्वल टू 0। जो वैल्यूज आएगी उसको पुट कर देंगे आप। ठीक है, समझ आ गया बेटा। ध्यान रखना एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो जो स्लोप है ऐसा कैसा रखा आपने, जब वाई एक्सिस के पैरेलल तो वाई वाले टर्म को ऊपर ले आए, जो इसको सोल्व करके वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका जो 6th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है बेटा कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द कर्व, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट। इसमें क्या कह रहा है, जो आपका स्लोप है वो किसके इक्वल है, वाई कोऑर्डिनेट्स के इक्वल है। ठीक है, ये क्वेश्चन और देखो बेटा, बाकी आपके 9 तक क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। ठीक है, जो आपका 6th क्वेश्चन है उसमें आपको क्या दे रखा है, कर्व दे रखी है, गिवन कर्व। ठीक है, गिवन कर्व इक्वल टू, आपकी जो कर्व है वो क्या दे रखी है, y इक्वल टू एक्स क्यूब। सबसे पहले आपको कहा मैंने क्या निकालना है, डी वाई बाई में डी एक्स, ये आपका डी वाई बाई में डी एक्स आ गया सोल्व करने के बाद। ठीक है, अब हमें पता नहीं इसके क्या है, इसके पॉइंट हम उसको x1 और y1 लेट कर लेते हैं, x1 और y1 बी दी रिक्वायर्ड पॉइंट्स। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, समझ आया। अब आपका डी वाई बाई, इसका मतलब आपका जो डी वाई बाई में डी एक्स था, ठीक है, वो क्या आ गया 3x1 का स्केयर, ये आ गया। ठीक है, फिर इसने कहा स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x इक्वल टू x1 y1 पर कितना आ गया, यहाँ से था 3x1 का स्क्वायर इक्वल टू y1। ठीक है, और आपके पास कौन सा पॉइंट है, आल्सो x1 y1 लाइज ऑन इक्वेशन 1 पे भी लाई करते हैं ना ये, तो इसका मतलब y1 x1 की क्यूब के इक्वल आ गया। ठीक है, ये आपकी क्या बन गई, ये आपकी इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है। ठीक है, और अब इक्वेशन बाय इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 से आपकी वैल्यू आ जाएगी 3x1 का स्क्वायर इक्वल टू x1 की क्यूब, तो आपका x1 का स्क्वायर इक्वल टू x1 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x1 की जो वैल्यू है वो 0 और 3 आ गई। ठीक है, अब इसी से आपके फैक्टर बन जाएंगे बेटा, x1 आपका 0, y1 भी आपका 0 हो गया, क्योंकि x की पावर 3, 0 की पावर 3 0 ही आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट टर्म में अगर x आपका 3 है तो y1 आपका क्या आ जाएगा 27, तो आपके जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो क्या आ गई 0 0 और 3 एंड 27। ठीक है बेटा, ध्यान से आपको ये करना